श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। प्रकृति ने व्यक्ति को सुख के क्षण ज्यादा दिए हैं, दुख के क्षण कम दिए हैं। प्रकृति ने ऐसा वातावरण बनाया है चारों तरफ से कि व्यक्ति सुखी ज्यादा रहे। ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया है कि व्यक्ति को जिस पर्याय में जिसकी जरूरत है वो जरूरतमंद वस्तुएं प्रकृति ने स्वतः बनाई। प्रकृति ने जीने को भोजन की वस्तुएं बनाई, वनस्पति बनाए, फल बनाए। देखो तो सही प्रकृति के कैसे कैसे दृश्य हैं। खट्टे फल भी हैं तो मीठे फल भी हैं, कड़वे फल भी हैं। पीने को पानी दिया, जीने को श्वास दी। प्रकृति का इतना बड़ा सहयोग जीवन में जब देखते हैं थोड़ा सा, तो प्रकृति ने क्या नहीं दिया, हमें सब कुछ दिया। प्रकृति एक मां के रूप में प्रस्तुत हुई है। प्रकृति को दुनिया मां कहती है। जिस प्रकार मां बेटे को सब कुछ देना चाहती है, सुखी रखना चाहती है, पूरी ताकत लगा देती है, ऐसे ही ये प्रकृति भी हमारे लिए सब कुछ सुख देना चाहती है। उसने दुख के लिए कोई वस्तु बनाई ही नहीं है, सब सुख के लिए बनाई। और सुख के क्षण हमारी जिंदगी में ज्यादा हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सुखी कम हैं और दुखी ज्यादा हैं। कितना विचित्र है। प्रकृति ने हमें सुखी रहने के लिए सब कुछ किया, सुख के क्षण ज्यादा दिए, तुम सुखी ज्यादा रहो। कर्मबंध जब होता है तब सबसे ज्यादा वर्गणाएं साता वेदनी को मिलती हैं, सबसे ज्यादा। कर्म भी कहता है तुम सुखी रहो, लेकिन कैसी जिंदगी अपन ने बना ली। सारी दुनिया मुझे सुखी करने का प्रयास कर रही है और हम दुखी हैं। हमारे पास किसी वस्तु का अभाव है सो भी बात नहीं। इस व्यक्ति की ऐसी दशा हो रही है जैसे मां ने बेटे को खीर परोस दी, फिर भी वो रोने बैठा है। कई बालकों की आदत होती है, रोए बिना नहीं खाते। भाई तुझे क्या चाहिए, और शक्कर डाल देता हूं, और क्या, रोना है बस। अब ऐसे बालकों को लिए कौन कहे, ऐसी अपनी स्थिति है संसार में। सदा रोते ही रहते, सदा दुखी रहते, अभाव में जीते रहते। ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। अरे जो है उसकी तो बात कर पहले। क्यों दुखी है व्यक्ति सब कुछ पा करके? क्योंकि उसकी दृष्टि जो नहीं है उस पर जा रही है। ये क्यों नहीं है? अरे जो है पहले इसका तो आनंद ले। नहीं, दूसरा कारण है, मान लो जैसे तैसे हम तुम्हारा उपयोग भविष्य से हटाएं, हट भी जाता है। चलो जो कुछ हमारे पास है
हम इसी में संतोष रखते हैं। बहुत बार ऐसा मन मार के अपन लोग कहते हमें कोई इच्छा नहीं है, जो हमें मिला हमारी किस्मत में था, हम उसी में संतुष्ट हैं। लेकिन फिर क्यों दुख आ जाता है? फिर एक भय आ जाता है, कहीं जो है ये चला ना जाए। तो सब कौन सुखी करे हमें? कुछ लोग जो नहीं हैं उसकी चाहत में दुखी हैं। तृष्णा वश धनवान, और जिसके है संतोष है तो वो भी डर रहा है। भैया तू क्यों डर रहा है? तुझे तो संतोष है। तू तो कह रहा है कि मुझे कोई विकल्प नहीं, मेरे पास जो है मैं इसमें संतुष्ट हूं, तो फिर क्यों डर रहा है? बोले यह चला ना जाए, जो है कम से कम ये तो बना रहे, ये ना चला जाए। इसमें सारे जितने बचे थे सब आ गए, सब आ गए। उसमें तो बहुत कम लोग थे जो भविष्य वाले, तो बहुत सारे लोग मन मार के अंत में सो जाते हैं, रोते रोते सो जाते हैं। ठीक है, अब कहां तक कल्पना करें? अंत में कहते तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? हाँ, तुम लोग ऐसी चर्चाएं करते हो अपने पास ये होना चाहिए होना चाहिए, जब बड़ा दुख हो जाए तो कहते हो अरे भाई क्यों विकल्प करो, अपनी किस्मत में ही नहीं है, जो है अपने पास वही बहुत है। लेकिन इसमें तो सब फंस जाएंगे, जो है ये मेरा चला ना जाए। भय के संबंध में अपन कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। ये भय का भूत महाभूत है, चला ना जाए। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी फंस जाएंगे। डर लग रहा है, मैंने नियम लिया है, नियम टूट ना जाए। लो एक डर लग गया, वही डर बन गया। मैं मुनि बना हूं, कहीं मेरे मुनि व्रत में दोष न लग जाए, एक ही डर बना है। मेरी सामायिक न छूट जाए, यह भय लगा है। मेरा व्रत नहीं टूट जाए, ये भय लगा है। मेरे मुनि व्रत में दोष न लग जाए, यही भय लगा है। बताओ, मुनि व्रत का आनंद तो एक तरफ चला गया, कौन सा दुख आ गया? टूट ना जाए, दोष न लग जाए। ये भय के कारण से मुनिपने का आनंद टूट रहा है। समुद्रभद्र कहते हैं, महाराज पूज्यवर क्यों डर रहे हो? तुम्हें अपनी श्रद्धा पर विश्वास नहीं है? तुम्हें अपनी यदमे वो दृश्य वो तत्व नान्या न चानता इतकम पाए सांबवत। तुम ये मानो कि नहीं, मेरा व्रत टूट ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे व्रत में दोष नहीं लग सकता। इसका नाम है निसंकित अंग। हम सशंकित हैं, बुरे कार्यों में नहीं। चोर डर रहा है वो तो वाजिब है, पापी डर रहा है वो तो वाजिब है, जुआरी डर रहा है वो तो वाजिब है। लेकिन यहां तो साहूकार डर रहा है। दूसरों से डर लग रहा है, सो बात वाजिब है कि भाई दूसरा कुछ गड़बड़ कर दे तो क्या करूंगा मैं। यहां तक भी फिर भी क्षमा की जाए कि महाराज हम इसलिए डर रहे हैं, ये सामने वाला मेरी इज्जत लूट सकता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अच्छा, ये डर तो ठीक है, होना ही चाहिए। ये व्यक्ति मुझे बुरी नजर से देख रहा है, महाराज मुझे डर लग रहा है, वाजिब है, डर लगना चाहिए। महाराज इसकी नीयत ठीक नहीं दिखती है, मुझे डर लग रहा है ये चोरी करेगा मेरे पास, ठीक है, डरना चाहिए। महाराज पड़ोसी की नीयत अच्छी नहीं है, वो मेरे मकान पर, मेरे प्लाट पर बुरी दृष्टि डाले है, ये अतिक्रमण कर सकता है, मुझे डर लग रहा है, वाजिब है, वाजिब है।
कोई मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, डर लग रहा है, वाजिब है, सामने वाले को कैसे रोका। लेकिन एक बहुत बड़ा भय है जो दूसरों से नहीं, स्वयं से डर लग रहा है। स्वयं से डर लग रहा है, महाराज मुझे बहुत डर है, मेरा मन बहुत बेकार है। महाराज ये मन, आप जो प्रवचन दे रहे हो ना, मेरा मन सब कुछ करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे मन में कोई विकल्प नहीं आवे, बहुत परेशान, कोई विकल्प नहीं है, मैं तो शुद्ध रहना चाहता हूं, लेकिन महाराज मेरे मन का बहुत डर लग रहा है, ये मन मेरे काबू में नहीं है, अब क्या करें। दूसरों से डर लग रहा था, FIR लिखा दो साहब मुझे इससे खतरा है, एक कानून है, यदि किसी से तुम्हें खतरा दिखे तो तुम थाने जा सकते हो कि साहब मुझे फलाने से खतरा है, ये व्यक्ति हमारा गड़बड़ कर सकता है कुछ भी, इससे हमें जान माल का खतरा है, ये हमारे लिए कहीं भी, इसका कानून है, कोर्ट जा सकते हो। यदि आपको अपनी जिंदगी में किसी से भी डर हो दुनिया में तो आप कोर्ट जा सकते हो, आपकी बराबर सुनवाई होगी और उसको पाबंद किया जाएगा कि सामने वाला जो डर रहा है, ध्यान रखना यदि कुछ हो गया तो तुम्हारे खाते जाएगा। लेकिन हमने तो दूसरी FIR लिखी जा रही है, अब इसकी FIR होती ही नहीं। किससे डर लग रहा है तुम्हें? मेरे मन से। मेरा मन बहुत चंचल, बहुत बुरे विचार लाता है, बहुत बुरे विचार। आप जो कहते हो सबसे उल्टा चलता है, बहुत गंदे विचार आते हैं। अब इसके लिए कोई कोर्ट नहीं है। अब कोर्ट में जाने में जाकर FIR लिखाएं कि साहब मैं अपने मन से परेशान, इससे डर लग रहा है, हम वो कहेगा भाई मैं क्या करूं, इसका कोई इलाज? अपना मन है, खुद को ही उसको संभालना है, खुद को ही सुधारना है। गुरु भी नहीं सुधार पाएंगे, भगवान भी नहीं सुधार पाएंगे, कोई सुधारने की ताकत ही नहीं है, सुधार ही नहीं सकता। सबसे बड़ा दुख धर्मात्माओं को अपने मन का है। इसलिए जैन आचार्यों ने कहा तुम्हारी कमी यह नहीं है कि तुम धर्म नहीं करना चाहते, तुम्हारी कमी यह नहीं है कि तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम धर्म नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कमी है कि तुम निसंकित अपने मन से निडर नहीं हो पा रहे हो। मेरे मन पर मुझे विश्वास है, कभी गड़बड़ नहीं कर सकता, मेरा मन है, मेरा मन है, नहीं करे गड़बड़, मेरा मन है, मेरे काबू में, गड़बड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। होती हैं कई माताएं ऐसी जो दावा कर देती है मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। वो यहां बैठे अमेरिका में रह रहा है ना उनका बेटा, तो कोई कहेगा तुम्हारा बेटा यही खा रहा था, बोले खा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे बिना पूछे पानी भी नहीं पीता। बहुत कम, एक दिन हमने प्रवचन दिया था, पूरा प्रवचन। कितने माता पिता हैं जो ये दावा कर सकें मेरा बेटा मेरी 2 कॉपी है। बहुत बड़ी बात कही थी, सारा भारत हिल गया था उस दिन। अपने सगे बेटे की बात कह रहा हूं मैं। किसी ने पूछा तुम्हारा बेटा कैसा है? बोले मुझे देख लीजिए ना, आप मुझे तो जानते हो ना। हाँ आपको तो मैं जानता हूं, बस फिर बेटे को क्या जानना, बेटे को क्या जानना, मुझे जानते हो ना आप, मैं कैसा हूं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी क्रिया कैसी है, मेरा भोजन कैसा है, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है। फोटो कॉपी है मेरा बेटा, फोटो कॉपी है। कहीं से भी तुम
एक नंबर भी मेरे में और मेरे बेटे में कम नहीं कर सकते, एक नंबर। और एक बात और कह दूं, ऐसे पिता कितने मिल जाएंगे जो बेटे को टू कॉफी कहते हैं? ऐसे कितने बेटे मिल जाएंगे जो अपने पिता की टू कॉफी होंगे? अच्छे पिता की बात कर रहे हैं, नहीं कोई शराबी की बात कर लो। महाराज वहां बाप भी शराब हम भी पीते, नहीं, अच्छे पिता की बहुत कम। और ऐसे कितने मिले जो पिता कह दे मेरा बेटा हुआ हू जो इज्जत मैंने कमाई है, जो आचार विचार मेरे हैं, वो टू कॉफी। और कहूं भाई साहब, मेरा बेटा मेरे से भी सवाया निकलेगा। ये शब्द पिता के मुख से बेटे को निकल जाएं, नियम से वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। पिता कह रहा है भाई मेरे बेटे की मत पूछो, वो मेरे से भी सवाया है, नाभिराय। प्रजा के सामने जब प्रजा दुखी होकर पहुंची तो प्रजा के सामने कहते हैं नाभिराय पिताश्री, सुनो सुनो तुम लोग, तुम मुझे ज्ञानी मान रहे हो, मेरा बेटा है ऋषभ कुमार, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं लगता हूं। ओह, कहां दुनिया की बातें, कहां दुनिया के बेटे बेटे कहते हैं मेरे पापा के सामने मैं कुछ भी नहीं लगता हूं, मेरे पापा बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इज्जत वाले हैं, उनका नाम बहुत है, उनके आचार विचार। कई बेटे अपने माँ बाप की प्रशंसा करते हैं, मेरे मम्मी पापा बिना पूजन अभिषेक के पानी नहीं पीते, बहुत धर्मात्मा, बहुत। ये तो हमने बहुत लोगों से सुना, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जिनके कहने वालों की संख्या बहुत है। बेटा कह रहा है मेरे पापा बहुत अच्छे, मेरी मम्मी बहुत अच्छी। लेकिन ऐसे कहने वाले मिल जाएं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। नाभिराय अपनी जनता के सामने, जनता स्तब्ध रह गई कि आप जगत पालक, आप पिताश्री अपने आप को तुच्छ महसूस कर रहे हैं, तुच्छ महसूस कर रहे हैं। नाभिराय जब अपनी आलोचना करते हैं, बोले बेटा प्रजाजनों, मैं कुछ भी नहीं हूं उसके सामने, मेरे बेटे को सवाया नहीं, डेवड़ा नहीं, क्या कहूं, बहुत आगे है। जाओ तुम सब लोग, और मैं भी साथ चलता हूं, वही अपने जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि वो 3 लोग का माननीय इज्जत वाला है। नाभिराय खुद प्रजा को लेकर बेटे के पास पहुंचे और नाभिराय ऋषभदेव क्या, पिताजी आप खड़े हो गए, पिताजी आप मेरे दरवाजे, जरूर आपने मान लिया है कि मुझे अहंकार हो गया है, मैं तीर्थंकर हूं ना, तो आपके मन में ये भावना आ गई है कि मैं तुम्हारे बुलाने से आपके पास नहीं आऊंगा, बड़ा मानने लगा हूं, जरूर एक खोट मेरे में आई। नाभिराय कहते बेटा नहीं, हम लोग तेरे गुणों को पार नहीं पा रहे, पिता बनना धन्य हो जाता है महानुभाव। जिस दिन पिता के अंदर से आवाज आ जाए मेरा बेटा मेरे से 100 कदम आगे है, इज्जत में, शान में, सौगात में। आज मेरी जो इज्जत है बेटे के कारण है, बेटी की इज्जत बाप के कारण तो सब कुछ है। 2 बेटे को उदाहरण देता हूं मैं। एक बेटा था, उसको कोई नहीं पूछ रहा था, किसी ने कहा मालूम है किसका बेटा है, अच्छा उसका बेटा है, आइए साहब आइए आइए। किसके कारण इज्जत मिल गई? बाप के कारण। ये तो बहुत होते हैं, बाप की इज्जत तो दुनिया बनाता है, लेकिन ऐसा पिता जिसको कोई नहीं पूछ रहा था,
किसी ने कहा मालूम नहीं ये किसके पिताश्री हैं? अच्छा उस बच्चे के पिताजी, हो आइए पिताजी, आइए आइए। उन पिता को सम्मान किससे मिला? कितने बेटे हैं संसार में ऐसे जो बेटा करे और पिता का सम्मान हो? दुर्लभतम है, ऐसी बात नहीं। पिता की पहचान बन जाए, आधार कार्ड बन जाए, कोई उनको जानता नहीं है, उसका बेटा ही आधार कार्ड है। दुनिया के आधार कार्ड में बेटों के पिता होते हैं। लिखा जाता है केयर ऑफ, सन ऑफ लिखते, फॉर्म भरा जाता है ना, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ये सब लिए फिरते। अपने पिता के आधार कार्ड पर दुनिया जी रही है। मैं उन बेटों की चर्चा कर रहा हूं जिसके आधार कार्ड पर पिता की पहचान हो रही है। बेटे से पहचानेंगे पिता, शिष्य से पहचानेंगे गुरु। दुनिया के चेले गुरु के नाम से जाने जाते। अच्छा किसके चेले? अच्छा उनके चेले। ऐसे भी चेले होते हैं उन गुरु को कोई नहीं जानता, चेले के नाम से जाते हैं और चेले के गुरु हैं। ऐसे ही कई भगवान होते हैं, भक्त के नाम से जाने जाते हैं। भगवान कोई नहीं जानता, भक्त जना देता है। भक्त के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी जिंदगी में यदि अपने आ जाए, ऐसी बात तुम्हारे मन में आ जाए, किसी बेटे को एक साधना करना है ये कि पिता दुनिया से कहे क्या देखते हो मेरे बेटे को, मुझे देख लो ना। कोई माँ बेटी की बात जो मैंने कही थी, जहां से मुझे शिक्षा मिली थी, 2 दिन पहले कही थी। मेरे सामने किसी ने आए होंगे बिटिया को देखने के लिए, तो उनके मम्मी पापा बैठे हुए थे। उन्हें कहा आपकी बिटिया को देखने आया हूं मैं, कैसी है? अब मैंने तुरंत कान वहां कर दिए मां के जवाब में। प्रश्न में मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने कहा इसकी मां है, देखो क्या जवाब देती है। मैंने कहा कहीं मैं चूक नहीं जाऊं, एक आध शब्द मजेदार चीज निकलना है। मैंने कहा ये कहेगी चलो आप देख लो घर जाके बेटी को। मेरी उम्मीद यही थी, यही कहेगा कि भाई बेटी को जाकर के आप खुद आके देख लीजिए। और उसने एक शब्द कहा, कैसी है तुम्हारी बेटी? बोले मेरी जैसी है। मुझे जानते हो? बोले हाँ। बस मैं स्तब्ध रह गया एकदम। मैंने कि अभी पंचम काल का अंत नहीं आया है, अभी भी ब्राह्मी सुंदरियां हैं। एक शब्द कह दिया, क्या देखते हो? मैं तो हूं, मेरे जैसी है, गुणों में, रूप में, रंग में, आचार में, विचार में। तो मुझे तो जानते हो ना? हाँ आपको तो मैं खूब जानता हूं, आपका तो व्यवहार हम आपको बहुत अच्छे जानते हैं, आपके ही नाम से तो मैं आया हूं। आप दोनों को मैं जानता हूं, दोनों का नाम मेरी दृष्टि में है, श्रद्धा में है, और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको दोनों को जानता हूं। तो आप तो आपके ही नाम से आया हूं कि मैं इस कुल की बेटी लेना चाहता हूं, क्योंकि आपके इतने अच्छे संस्कार हैं, तो आपकी बेटी के क्या होगा? मां ने कहा बस मुझे देख लिया ना, तू कॉपी है। उस दिन मुझे ऐसा लगा काश सारे संसार की बिटियां ऐसी हो जाएं जो मां की पहचान नहीं, मां का रूप बन जाए। मां कहेगा कि मेरे में देख लो, दुर्गुण मेरे में है तो उसमें होगा, और दुर्गुण मेरे में नहीं है तो उसमें भी होने वाला नहीं है। ऐसे ही पिता बेटा हो जाए। पहले लोग बेटा बिटिया को नहीं देखते थे, देखते ही नहीं थे। वर वधू तो देखते ही नहीं थे।
और जो पुराने लोग जाते थे वो बेटा बिटिया को उनके परिवारों को देखते थे, जन्म के पहले संबंध कर देते थे। मैंने पुराणों में पढ़ा, गजब की बात है। दोनों परिवारों ने कर लिया कि मेरे यहाँ बेटा बिटिया जो होगा अपन दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अरे भाई कथा नहीं कैसे निकलेंगे? बोले क्या संदेह करना, साचा है। मैंने शास्त्रों में पढ़ा, बचपन में संकल्प कर लिया दोनों ने, बेटा बिटिया ने नहीं, वर वधू ने नहीं, किसने कर लिया? माता पिता ने। गजब के पुराणों में मैंने उदाहरण कर, मैंने कहा भाई उन जिनकी शादी उन छोरा छोरियों से तो पूछो, उनका तो जन्म भी नहीं हुआ अभी। थोड़ा भी डर नहीं लगा उनको? कहा मेरी पसंद को बच्चे ने नकार दिया तो मुझे समझ में नहीं आई बात है। प्रथमानुग के ग्रंथों में ये बातें पढ़ता हूं तो मैंने कही ये कैसे संभव है? अभी दोनों बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ या जन्म हो गया, उनको पता ही नहीं है, और मां बाप ने संबंध तय कर दिए। कितना विश्वास अपने खून पर, कितना विश्वास अपने दूध पर, कितना विश्वास अपनी गोदी पर, कितना विश्वास अपने संस्कार पर। गजब का विश्वास, हो ही नहीं सकता, असंभव। यदि बेटे ने नकार दिया तो संदेह ही नहीं किया, दोनों में से ये भी नहीं कहा कि भाई देखो अभी रुको, बेटा बिटिया को हो जाने दो, वो बड़े हो जाएंगे। यदि वो सहमति दे में यदि लगा देता है, आप क्या लगाओगे? देख भाई दोनों की मंजूर हो तो फिर मुझे कोई, यदि वो दोनों तैयार हो जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मामला बिगड़ गया। यदि लग गया ना, यदि लग गया ना, उन्होंने यदि नहीं लगाया, पक्का है, पक्का है। यह है दुनिया का विश्वास। ये तो मैं एक लौकिक उदाहरण तुम्हें दे रहा हूं, बस ऐसा ही धर्म है। तुम्हें अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन पर विश्वास नहीं है तुम्हारे लिए, तुम नहीं कह पा रहे हो कि मेरा मन मेरे काबू में है। 90% लोग आज की तारीख में अपने बेटा बिटिया का दावा नहीं कर पाते। हर व्यक्ति संदेह में है, हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, हर व्यक्ति संदेह में, क्या पता क्या होगा। आज आप लोग तो अनुभव से गुजर रहे हो, मैं तो सुनी सुनाई बातें कह रहा हूं। पूछ लेता हूं कई बार, भाई बेटा है तुम्हारा? बोले है। तो अब तो जिंदगी से निश्चिंत हो? अरे महाराज, ऐसे बोलता है जैसे अरे महाराज, मैंने कहा अब तो निश्चिंत हो ना, बेटा है, बढ़िया है, अब तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा, अंत में तुम्हें। अरे महाराज, कोई भरोसा नहीं कि ये बुढ़ापे में पानी देगा भी कि नहीं देगा। क्या हो गया रे इस संसार को? घर में भय, बेटे से भय लग रहा है। हर मां आज बेटे को गोदी में लिए डरी है। कल जो बेटा मेरी गोदी में है, जो मेरा लाल है, कल ये मेरे काबू में रहेगा कि नहीं, मेरे हाथ में रहेगा कि नहीं, मेरी बात मानेगा कि नहीं, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा कि नहीं, क्या पता। अपार संसार। ये बिटिया भी, पहले तो बेटों पर ही संदेह था, क्या पता है बेटा मेरे बस में रहेगा। बिटियों का बड़ा विश्वास था माताओं को, लेकिन आज वो भी विश्वास उठ गया। जो कारनामे अपन समाज में देख रहे हैं, कोई मां नहीं कह सकती कि ये मेरी बिटिया मेरी जैसी रह पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छे अच्छे संस्कारवान प्रतिमाधारी घर के बच्चे बेटियां, जिनके माँ बाप वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं,
और कह दो, जिनके घरों में लोग साधु बने हैं, जिनके परिवारों में लोगों ने दीक्षा ली, पिता ने दीक्षा ली, दादा ने दीक्षा ली, आरिका बनी है, उनके घर के बच्चों का भी नहीं कह सकते कौन किस समय क्या हो जाए, कौन किस समय किस घर में कलंक लग जाए, कोई दावा नहीं कर सकता आज की तारीख में। आप लोग अनुभव करें, आपका जो भी परिवार है, जो भी रिश्तेदार हैं, क्या आप दावा कर सकते हो कि महाराज मैं दावा करता हूं मेरे कुटुंब में, मेरे परिवार में भविष्य में कभी भी दाग नहीं लगेगा? कर मत देना, कर मत देना, क्योंकि आज का वातावरण ही ऐसा है। कभी भी आज तुम शाम को अच्छे बैठे हो, बेदाग बैठे हो, सवेरे उठोगे तो कोई नजर नहीं मिला पाओ दुनिया से, ऐसी सूचना तुम्हें मिल जाए कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारी बिटिया ने ये कर दिया, तुम्हारे रिश्तेदार में ये हो गया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। कब कोई भी किसी भी समय कोई भी संबंध दागी हो सकता है, क्योंकि कहां चूक हो रही है, कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। लोग मेरे पास प्रश्न लेके आते, महाराज इसका समाधान बताओ, मुझे भय से मुक्त करो। और मैं कह ही रहा हूं अभी प्रश्नों में, संसार में सबसे बड़ा दुख किसका है? भय का, वस्तु का नहीं, भय का। जो है इसमें तुम संतोष धारण करते हो। मैं तुम्हें सबको ये नहीं करूंगा कि तुम लोग संतोष धारण नहीं करते, तुम आकुलताएं करते हो हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। नहीं नहीं, हम अपने भक्तों में 50% कह सकते हैं संतोष है, जो जितना है उसमें संतोष है, कोई बात नहीं। बहुत संतोषी प्राणी है, हम तो बहुत लोग मिलते हैं जिनको कोई विकल्प नहीं है। छोटा सा मकान है, संतोष है, साइकिल है, संतोष है, परिवार जो भी है जैसा है वो खुश है, बहुत आनंद में। लेकिन बस डर ये लग रहा है जो है वो न चला जाए, जो इज्जत है ये ना चला जाए। इसका बताओ उपाय महाराज। हम तो संतोष कर लेंगे, नियम करते हैं, हम आगे कोई इच्छा नहीं करेंगे, हमें स्वर्गों की भी चिंता नहीं है, मरने के बाद कहां जाएंगे उसकी चिंता नहीं है। चलो मरण का भय भी छोड़ते, लाखों वर्षों तक जीऊं या चलो महाराज छोड़ते, जब मरेंगे तो मर जा जब मरेंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, भविष्य की भी चिंता नहीं है। लेकिन महाराज जो वर्तमान में है, क्या ये सुरक्षित रह पाएगा? क्या ये सुरक्षित रख पाऊंगा? जितना पावन कुल मिला है मुझे, जिस कुल में मैं जन्मा हूं वो कुल बहुत पावन है, पवित्र है। क्या मैं इस कुल की पावनता रख पाऊंगा? मेरे दादा, मेरे पिता, मेरे ऋषभ देव, अपने पूर्व दादा कौन है? मूल ऋषभ देव। अपन सब इक्ष्वाकु वंशज हैं, इक्ष्वाकु वंश, ऋषभ देव के वंशज हैं, सब ओरिजिनल, वहीं से चल रहा अपना पूरा सब। अब उनके बीच में जितने महान आत्माएं हुए, उनकी पवित्रता देखो। पहले तो अपने नाभि राय के कुल में ऋषभ देव जन्मे, नाभि राय की पवित्रता कहीं कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। ऋषभ देव उसी कुल में हुए, कोई संदेह? भरत, बाहुबली आदि हुए उसी कुल में, संदेह? ये सब हमारे पूर्वज हैं और अपन को एक कुल मिला है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद एक महापुराण में एक क्रिया कही, सम्यक तो लाभ क्रिया। पूरा परिवार बैठता है, अपनी जाति में नहीं मिलाया, शूद्रता, जन्मता जायते शूद्र। शूद्र किसे कहते हैं? कोई जाति विशेष का मतलब नहीं है।
जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो, अपने पराये का ज्ञान नहीं हो, हे उपाधि का ज्ञान नहीं हो, उसको शूद्र कहते हैं। बच्चा कुछ भी खा लेता है, वो तो किसी को पापा कह देता है, जो चॉकलेट दिखाएगा उसी की गोदी में चला जाता है। ये शूद्र के लक्षण है। जो चॉकलेट दिखाए उसी के पास चला जाएगा, शूद्र है। कोई गंदी वस्तु मिल जाए उठा के खा लेगा, शूद्र है। तो 8 वर्ष तक तो शूद्र की संज्ञा दी। 8 वर्ष के बाद फिर उसे वंशावली सुनाई जाती है। आप लोग तो अब सुनाते नहीं कि तुम्हें खुद वंश पता नहीं है। वंशावली सुनाई जाती है 8 वर्ष के बाद। बड़े धूमधाम की क्रिया है। गाजे बाजे के साथ वो मंदिर में जाएगा, अपने परिवार वालों में बैठेगा। राजा भोज और विक्रमादित्य जब गद्दी पर बैठे तो उनको वंशावली सुनाई जाए। 16 पुतलियां थीं, एक एक पुतली बोलती है। इस 32 पुतलियां थीं। शायद इसके ऊपर नाटक भी बना है, सीरियल आदि भी बना है, ऐसा लोग कहते हैं। एक एक पुतली बोलती है सिंहासन की, रुको राजन, रुको। इस सिंहासन पर ऐसे ऐसे महान राजा बैठे हैं, क्या ये गुण तुम्हारे में है? राजा रुक जाता है। एक दिन बाद है। दूसरी पुतली 16 दिन तक 16 प्रश्न करते रहे, क्या ये गुण, 32 दिन तक प्रश्न करते रहे, क्या ये गुण तुम्हारे में है? तो इस सिंहासन पर बैठिए। ये सिंहासन इन गुणवानों का है। गजब की शिक्षा दी उन्होंने। हर राजा के लिए सबसे पहले पूर्वजों का बखान किया जाता है। इस राजगद्दी पर ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं, क्या तुम ऐसे हो? अभी मैं जब जयपुर में था तो वहां राजा मान सिंह के कोई नए का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक होता है उनका, भरी अब राजा नहीं है। तो 300 पीढ़ी की वंशावली सुनाई गई। पेपर में आया कि हम 300 पीढ़ी पहले हमारे वंश में श्री रामचंद्र जी हुए थे, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंशी। उनके वंश में 300 पीढ़ी में 300वां राज्याभिषेक किया जा रहा है। पढ़ के दंग रह गया। 300 पीढ़ी का वंशावली बांच के सुनाई। कुछ 2-4 आगे पीछे के। क्यों? ऐसे महानुभाव जैनियों, अपने बेटे को अपने पूर्वजों की वंशावली सुनाओ, उनके आदर्श सुनाओ, उनकी कथाएं सुनाओ। ये नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानियां नहीं है रे। ये कोई चंपक की कहानियां नहीं है। वो मैगजीन चलती ना वहाँ कॉमिक्स टाइप का। दादा दादी कहानी का अर्थ है अपने पूर्वजों की कहानी। दादी सुनाएगी, देख हमारी दादी ऐसी थी, हमारे दादा ऐसे थे, ऐसे कार्य करते थे, उनका नाम ऐसा था। ये सब बच्चे को बताना है। वंशावली है। दादा दादी की कहानियां प्रसिद्ध थीं और कहानियों का अर्थ ही अपने पूर्वजों की कहानी। तुम्हारे दादा इस प्रकार थे, ऐसा करते थे, ऐसा मंदिर जाते थे, ऐसे पूजा करते थे, ऐसा जो भी अच्छे गुण थे वो सब बताते थे। और बच्चा गौर से सुनता था। अब कोई 8 वर्ष के बाद सारे बताओ उसको और कहो उससे, क्या तुम इस पवित्रता की रक्षा कर पाओगे? तुम ना जाने कहां से आए हो, मुझे पता नहीं है, मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, पूछना भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं, बता ही नहीं पाएगा। पता नहीं तुम इस 3 लोक में कौन से कुल के आए हो, कौन सी जाति से आए हो, कौन से नरक से आए हो, कौन से निगोज से निकल के आए हो। मुझे विकल्प है, कहीं नरक से निकल के तो नहीं आया। तो एक परीक्षा है, इंटरव्यू है। तुम्हारा बालक 8 वर्ष में नहीं भूल पाए तो जब बालक हो ना 18 वर्ष में, उस समय कर लेना। तुम्हारा बालक कहाँ से निकल के आया है, एक बहुत अच्छा मौका दे रहा हूं। उससे कहना, देख ये सब चीजें मेरे कुल में आज तक नहीं हुई और ये हुआ है।
क्या तू इसकी रक्षा कर पाएगा? रक्षा कर पाएगा? यदि वो नकार दे, डाउट कर लेना कहीं नीच कुल का जीव है। तो कहेगा मेरे से नहीं बनेगा मंदिर फंदर जाना, देख आज से तुझे नियम लेना है अभिषेक पूजन का, वो नकार देगा, नकार देगा, पक्का नकारेगा। देख बेटा रात में नहीं खाना, बोले मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगती है। देख ये अभक्ष नहीं खाना, वो किसी भी त्याग को ना मना करेगा। तुम कोई भी नियम दोगे, कोई भी अच्छाई बताओगे, वो मना करेगा। समझ लेना ये बालक किसी नीच कुल से आया है, संस्कार विहीन कुल की आत्मा है, संस्कार विहीन कुल की आत्मा है। नियम से त्रियंशों में से आई है, लगता है पशुओं में से आई है, और पशुओं में से कोई अच्छे पशु में से नहीं, निकृष्ट पशुओं में से आई है। तभी तो ये भक्षा भक्ष की बात मैं कह रहा हूं, कह रही हूं, ये कुछ सुन ही नहीं रहा है, मानते ही नहीं, नहीं मानता। समझ लेना ये किसी संस्कार विहीन नीच कुल की आत्मा है। अब तुम्हें चेत जाना है, सावधान रहना है। आज वर्तमान के आचरण ने जहां से वो आया है उसकी भी औकात दिखा दी और उसकी भी निंदा हो गई, कहीं नीच कुल का जीव है, गुरु ने बोल दिया। अब यदि तुम उसे संस्कारित नहीं कर पाए तो मर के जहां जाएगा वहां तुम्हारी बदनामी होगी कि लगता है ये जीव कहां से आया। अब तुम्हारी बदनाम, मां बाप सुन लो, अब बहुत बड़ी चीज है। तुमने क्या कहा उस बालक को, महाराज जी ये कोई बुरे कुल से आया है, बिल्कुल उल्टे काम करता है, बहुत गंदे काम करता है, इसके बचपन से ऐसे गंदे काम है, इतना क्रोधी है कि सबको मारता है, पीटता है। सावधान, कहीं नरक से तो नहीं आया है, कहीं क्रूर सजादी पर्याय से तो नहीं आया है, बैठा बैठा मक्खी मारता रहता है, कहीं डाउट है। चेत जाओ, जाग जाओ। आज तुम उसकी निंदा कर रहे हो, कहीं नीच कुल से आया है। और यदि अब बच्चे को तुमने नहीं संस्कार दिया और अगले भाव में जहां जन्मेगा वो, वहां तुम्हें क्या टाइटल मिलेगा, ये जीव नीच कुल से आया है। अब तुम्हें कहना है नहीं, आज मैं जैसे इसके अतीत के भाव की निंदा कर रहा हूं, कल मेरी भी निंदा होगी जब कहीं जन्म लेगा तो। अब मैं इस पे प्रेस्टेज बनाता हूं, ताकत लगाता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, और मरने के बाद ये जहां जन्मेगा, जब कोई अच्छा बालक जन्मे, वो कहे हाँ तुम मना करो, रात्रि में नहीं कहना जी नहीं करूंगा, अरे बेटा अभी इतना मतलब साल भर का ले ले, साल भर ले ले। और वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो कहता जी देख बेटा ये नहीं खाना, नहीं मंदिर जाएगा, हाँ। समझ लेना रे महानुभाव, समझ लेना किसी वृत्ति आत्मा के परिवार से यह जीव आया है, हर चीज स्वीकार कर रहा है। होते कुछ बालक, होते कुछ बालक, या किसी देव पर्याय से आया है, देव पर्याय से आया है, अभिषेक के लिए, मंदिर के लिए सबसे आगे, सबसे आगे। नहीं मैं अभिषेक करने जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, अच्छे कार्यों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे बालक भी नियम से उच्च कुल का जीव है, तो वहां परीक्षा ले लेना कि तुम्हारा जीव, और उस समय उसको कहना क्या तू मेरे इस पवित्र कुल की रक्षा कर पाएगा? तुम बड़े हो गए हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारा कुल आज उतनी इज्जतवान है जितना इज्जतवान तुम्हारे दादा के समय था। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देखो,
क्या तुम्हारा कुल आज भी उतनी माननीय है जो तुम्हारे दादा के समय था? क्या आज तुम्हारा उतना ही माननीय घर है जैसे तुम्हारे दादा के समय था? क्या आज उतनी पवित्रता तुम्हारी रसोई में है जो तुम्हारे दादा के समय थी? क्या आज तुम्हारे विचारों में पवित्रता है जो तुम्हारे पिताजी और दादा के समय थी? हर व्यक्ति को सोचने के लिए टेक टू ऑर्डर, आदेश दिया जाता है। बहुत कर लिए नमोकार मंत्र की चर्चाएं, बहुत कर ली धर्म की चर्चाएं, बहुत कर ली तत्वों की चर्चाएं, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा औकात देखो अपनी। क्या तुम उस कुल को उतना पवित्र रख पाए जितना कुल पवित्र तुम्हें जन्म के समय मिला था? तुम जन्मे थे तब तुम्हारा कुल कितना पवित्र था। इस घर में कितने आचार विचार अच्छे थे। इस घर में सदा कोई रात में नहीं खाता था। इस घर में कोई भगवान का अभिषेक पूजन के बिना नहीं खाता था। इस घर में सदा मुनियों के आहार होते रहते थे। इस घर में कभी अभक्ष नहीं बना। इस घर में कभी आलू प्याज नहीं बना। इस घर में कभी किसी ने जुआ नहीं खेला। इस घर में कभी कोई गुटखा नहीं खाता। इस घर में कोई कभी शराब नहीं पी गई। इस घर में कभी किसी ने गाली गलौच नहीं दिया। इस घर में कभी कोई गलत नहीं हुआ। जैसा पवित्र घर मिला था। सावधान, मंदिर आने के पहले घर की पवित्रता रखो। गंदे घर से आने वाला बालक मंदिर भी आएगा तो मंदिर को भी गंदा ही करेगा। हम कहा करते हैं ना, मंदिर कितना भी पवित्र कर लेना, मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे होंगे तो मंदिर क्या करेगा? गंदा हो जाएगा। सवाल ये नहीं कि मंदिर कैसे हैं। मंदिर तो सदा पवित्र थे, हैं और रहेंगे। गंदे क्यों हो रहे हैं? किस घर का व्यक्ति आया है? पहले घर गंदा होता है और उस घर का गंदा व्यक्ति मंदिर आता है तो मंदिर गंदा कर देता है। इसलिए घर की पवित्रता हर व्यक्ति को अपने घर में, आज अपने दादा दादी जिंदा हो तो हर बेटे से मेरा कहना है, मेरे कहने पर आज उनको बैठा लेना, शाम को बैठा लेना और बैठाल के पूछना कि दादा दादी बताओ मुझे, क्या हम आपके कुल की पवित्रता की रक्षा कर पा रहे हैं? क्या आपका और आपका कुल, आपके पिताजी ने जो आपको कुल सौंपा था वही पवित्रता आज है कि नहीं? मैं बताओ कहां बदल गया हूं, कहां गलत हो गया हूं, कहां उस पर धब्बा लगाया है? क्या मैं टू कॉपी हूं? यदि दादा मर गए हो, दादी मर गई हो तो चलो मम्मी पापा को बैठा लेना। मम्मी पापा बताओ, जिस कुल में तुमने जन्म दिया क्या मैं उसकी रक्षा कर पा रहा हूं? क्या इसकी पवित्रता कायम कर पा रहा हूं? क्या आप कह सकते हो, कभी महाराज पूछे कि तुम्हारा बेटा कैसा है तो कह सकते हो महाराज आप मुझे तो जानते ही हैं, क्योंकि हम आपके बच्चों को कम जानते हैं, आप लोगों को तो जानते ही हैं। तो तुम्हारा पिता कहे महाराज जी क्या देखना, मैं हूं ना, मुझे देख लीजिए, मैं हूं या ना बेटा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये शब्द क्या आप कह सकोगे? पूछ तो लो थोड़ा एक बार है? ओ कालिया है, क्या करोगे, क्या बनाओगे, क्या तुम्हें विरासत में मिला है और क्या तुम विरासत की रक्षा कर पा रहे हो? आज सबसे बड़ा डर, मैंने एक दिन कहा था प्रवचन में, ये नहीं है कि आज मोक्ष नहीं है, ये नहीं है कि आज क्या नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञानी, होशियार, चतुर वो है जो उसको मिला है वो सुरक्षित है। जो कुल मिला है उसकी सुरक्षित है। जो जाति मिली है बस कुछ नहीं। आप मत सोचो कि हमें, मैं भी कहता हूं कई बार, जिनवाणी कहते बेटा
तुझे भगवान नहीं मिलना है, कोई चिंता मत करना। सबसे बड़ी सुरक्षा आज के समय मुनि बनने की नहीं है, भगवान बनने की नहीं है, मुनि पद का सुरक्षा है। आप कितना छोटा सा नियम लिए हैं, इससे मत घबराना। महाराज मुझे बड़ा खेद है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। जैसे एक दिन मैंने कहा था ना कि मुझे बहुत बड़ा खेद है कि इतनी तपस्या कर रहा हूं लेकिन मैं अरहंत नहीं बन पा रहा हूं। आता है, आता है, विकल्प आता है। चिन्माणी मां कहती, बेटा ये चिंता करना व्यर्थ है, तू भगवान बनेगा नहीं, चाहे चिंता कर ले चाहे न कर ले, क्योंकि पंचम काल के जीवों को मोक्ष का दरवाजा वो खुलेगा नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? बस एक नियम ले ले, जो मुनि व्रत है इसको सुरक्षित रखना अंतिम श्वास तक। इससे बड़ा चमत्कार कल युग में कुछ हो नहीं सकता। आप लोगों के पास भी जो नियम है बंधुओं, महाराज जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गम मत करो, घबराओ मत। जो तुम्हारा नियम है वही नियम यदि जीवन के अंत तक निभ गया तो तुमने पंचम काल में बहुत बड़ा कार्य करा, लंका जीत ली। हाँ महाराज छोटा सा नियम है लेकिन इसको भेद दागी नहीं करूंगा, छोटा सा नियम है, अनंत चौदस का नियम है, हिंसा नहीं करूंगा, चांडाल ने, इसको नहीं तोड़ूंगा, आगे वो कुछ भी नहीं कर पाया। एक मछली नहीं मारूंगा, बस ये नियम है, नहीं मारूंगा मर जाऊंगा। चमत्कार किसमें है? जो है उसको मैं सुरक्षित रखूंगा। ये विश्वास जो मैंने परिवार का उदाहरण दिया, आपको अपने परिवार में कायम करना है। मैं ऐसे माता पिता को खोज रहा हूं जो अपने बेटे के संबंध में कह सके, मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, ये कभी मेरे कुल को कलंकित नहीं करेगा। जो पवित्रता मैंने सौंपी है, ये पवित्रता भी इसने वसीयत में ली है। धन दौलत ही नहीं, धन दौलत तो वसीयत में लिया है। मेरे बेटे को पूरी वसीयत मिलेगी, लेकिन मेरे आचार भी मिलेंगे, मेरे विचार भी मिलेंगे, मेरी पवित्रता भी मैंने वसीयत में दी है। कौन माता पिता आज ये दावा कर सकते हैं कि मैंने अपने बेटे को पवित्रता भी दी है वसीयत में, आचरण भी दिया है वसीयत में, पवित्र विचार दिए वसीयत में, धन दौलत के साथ मैंने अभिषेक का लोटा दिया है वसीयत में, अन्न पानी खेत किसानी के साथ मैंने वसीयत में पूजन की थाली भी दी है। मैंने मकान जायदाद के स्थान पर मैंने दान की वसीयत भी दी है। मैंने कमाने की वसीयत दी है कि तुझे कैसे कमाना है। मैंने दान की भी वसीयत दी है, तुझे कैसे दान देना है। क्या कोई दावा कर सकता है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। हर पिता ने अपने बेटे को कमाने की कला सिखाई कि नहीं? सिखाते ही, करने की कला सिखाता है, कैसे कमाना, वसीयत, अपने गुण। बेटा मैंने ये संपत्ति बनाई ना, ऐसे नहीं बनाई है, पूरी कला सिखाता है, पूरी कला सिखाता है। क्या किसी व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा, बेटा कमाना सीख मेरे से, ये वसीयत में ले ले, लेकिन सुन अभी दान देना भी सीख, वसीयत में ले ले, मैंने ऐसे कमाया है और ऐसे दान दिया है, ऐसे दान दिया है। मेरा एक पैसा भी कभी पाप में नहीं गया बेटा, एक पैसा मेरा कभी गलत कार्य में नहीं गया। कमाने में माहिर हूं, नंबर 1 का हूं, दिन रात कमाया है, खूब जम के, बहुत लोभी हूं। धन का तो इतना लोभी हूं कि धन का जहां पता चल जाए वहां हम जहां ना जाए मार बैलगाड़ी, वहां जाए मारवाड़ी। बेटा कमाने में बहुत माहिर है ना, यदि कमाई मिले और मौत भी जाए तो चली जाने देना, कमा के लाना। मारवाड़ी को ही कहते, परिवार छोड़ना बड़ा छोड़ दे,
संसार में सबसे ज्यादा कौन जाति सारे भारत में फैली है? बॉर्डर में बस जाते जाकर के मारवाड़ी। कोई भी चले आओ, वो मारवाड़ी ढाबा देख लेता हूं मैं। गुजरात में जाओ तो लगा मारवाड़ी ढाबा, अरे मैंने की मारवाड़ी यहां भी आ गया। और कोई जाति मिले ना कि मारवाड़ी जरूर मिलती। क्यों? मारवाड़ी कहता है जहां धन मिले वहां जाओ, बैलगाड़ी भी ना जा पाए तो सिर पर रख के जाओ। ये प्रसिद्ध है कहानी, किसी दूसरी जाति को नहीं है। ये समझाओ अपने बेटे को, लेकिन ये भी समझाओ बेटा कमाया तो खूब, धन का लोभी तो मैं खूब रहा, दिन रात कमाया, खाना पीना भी छोड़ के कमाया, लेकिन ये देख ले, ये तो वसीयत दे देना बेटे को, तुम भी दे देना। चलो ये वसीयत भी दे देना, बेटा मैंने 1 मीटर कपड़े को 4 तरफ से नाप के 4 मीटर में बेचा है। हाँ, एक मारवाड़ी ने सुनाया था, मैंने कहा कि भाई आसाम के लोग आप लोगों को क्यों भगा रहे हैं? आप लोगों ने तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनको धंधा दिया, व्यापार दिया। अरे महाराज बहुत बड़ी कहानी है इसकी। शेखावाटी गया था जब मैं 98 में, उस समय एक सज्जन ने सुनाया। मैंने क्यों भगा रहे हैं आप लोगों को, वो क्यों आपसे घृणा करते हैं? बोले महाराज आप भी घृणा कर लोगे बता दूंगा तो। मैंने बात क्या है? बोले शुरू में वहां कोई ना वाहन थे ना कुछ था, हम लोग पीठ पे, हमारे पूर्वज पीठ पे लाद के ले जाते थे। एक कपड़े को, 1 मीटर कपड़ा है ना, उसको 4 तरफ से नापते थे। बोले 4 मीटर हो गया भैया ये। एक जूते पे वो शिल्प लगी रहती ना, इतने रुपया पंजाब। तो बोले ये तो एक जूते का है, दूसरे का इतना और अब भी पढ़े लिखे हो गए, उनको याद आता है कि हमारे पूर्वजों को इन्होंने ऐसा लूटा है, इसलिए वो हम लोगों से घृणा कर रहे हैं। ये छूट भी तुम्हें दे दूं क्या? मैं नहीं दूं तो तुम अपने बेटे को ये छूट जरूर दे के जाओगे। जाते हो बेटा, देख 2 नंबर का काम करना तो ऐसे करना, अभी सर सब बता के जाओगे। मैं मना भी करूंगा तो तुम और कुछ बताओ या नहीं बताओ, मीटर और लीटर सरकाना जरूर बताओगे। कोई बात नहीं, चलो मैं उस पर भी ऐतराज नहीं करता हूं, बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं मैं। देखो एन कैन प्रकार तुम जैसे कमाने की कला बताओ, बता देना, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक वसीयत भी देना जो तुम्हें पूर्वज ने दी थी, मेरी कमाई में कभी आज तक कोई पाप नहीं किया, मेरी कमाई कभी पाप में नहीं गई बेटा। मेरी कमाई है देखो ये मंदिर, मेरी कमाई है देखो ये धर्मशाला, मेरी कमाई है ये संतशाला, मेरी कमाई है अस्पताल, मेरी कमाई है विद्यालय। जहां जाओ वहां देखो, जहां से कमाता हूं वहां कोई ना कोई आयतन बना के छोड़ के आता हूं। पहले के लोग होते थे, कमाते थे वहां से खूब, लेकिन कोई ना कोई समाज की सेवा का कार्य जरूर करते थे। स्कूल खुलवा देंगे, अस्पताल खुलवा देंगे। ये है मेरे दान के। इस दान की वसीयत को भी तू पकड़। ये दान की वसीयत, अपने बेटों को कौन दान की वसीयत सिखाता है? ऐसे कमाना और ऐसे कमाना और ऐसे कमाना। ये तो कमाओगे, ऐसा दान दोगे, वचन दो, वचन दो। जैसे मैंने कमा के दान दिया, ऐसी दान की वसीयत दे के जाओ, दान की वसीयत दे दो। बेईमानी मत करो। कहीं ना कहीं से हम अंदर से कमजोर हुए हैं, उसको बढ़ना है। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान